फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे, है ना? है ना? ठीक ठाक ही सभी व्यस्त हैं और मैं भी स्वस्थ हूँ। और आज आपके बीच में आ गई हूँ मैं साड़ी में। कैसी लग रही है मेरे ऊपर साड़ी? साड़ी ऐसा पहनावा है जो सभी के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मोटा हो, लंबा हो, छोटा हो, नाटा हो, सभी के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तो आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज आने वाला है, आ चुका है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। ये तो आप ही बताएंगे कि आपने एंजॉय किया है या नहीं किया है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आप सभी इस वीडियो को बहुत एंजॉय करने वाले हैं और पुरानी यादें ताज़ा करने वाले हैं। अपनी मम्मी, चाची, मौसी, बुआ सबके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी बहुत एंजॉय करेंगे इस वीडियो को, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो फिर दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, आप सबको बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं आज बात करने वाली हूँ पर्दे के बारे में, यानी कि इसको कई तरह से बोला जा सकता है। हमारे बोला जाता है पल्ला कर लिया, घूंघट कर लिया, और कुछ और भी बोल सकते हैं, जैसे पल्लू कर लिया। तो ये पल्लू मेनकर होता है साड़ी में, है ना? वैसे तो दुपट्टे में भी होता है जब सूट पहनते हैं, तो लेकिन मेन क्या होता है, साड़ी में होता है। तो मैं आपको आज पल्लू के ऐसे ऐसे स्टाइल बताऊंगी कि आपको हंसी भी आएगी और दुख भी होगा कि किस तरह से हमें अपनी, मतलब कहना चाहिए, परंपराएं निभानी पड़ती हैं, है ना? वैसे तो ये परंपरा है एक तरह से, लेकिन परंपरा नहीं है ये। पल्लू के मामले में हम कह सकते हैं कि ये एक अपने से बड़ों के लिए रेस्पेक्ट भी है। जैसे कि गांव में, शहरों में, आज ये नहीं कि गांव में है पर्दा प्रथा, शहरों में भी है कई जगह। तो देखा क्या जाता है आमतौर पर कि जैसे ही मतलब घर में बड़े बुजुर्ग आए हैं या और महिलाएं आई हैं या फिर घर से बाहर जाना है, तो किस किस तरह के पल्लू का हमें इस्तेमाल करना रहता है, या मैंने किस तरह से देखा है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं तो यूपी से हूँ, लेकिन दुनिया के और इस भारत के बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पल्लू किया जाता है, जहाँ पर घूंघट किया जाता है। अब घूंघट का मतलब ये भी है कि यदि हमने इतना कर लिया है तब भी घूंघट है, लंबा कर लिया है तब भी घूंघट है, पीछे ये रख लिया है, ये करके हमने रख लिया है, ये भी घूंघट में माना जाता है। तो मैं आप सबके साथ ये बहुत 4-5 तरह के घूंघट शेयर करने वाली हूँ कि घूंघट किस तरह से किया जाता है, हमारे यूपी में किस तरह से किया जाता है, आपके यहाँ कैसे किया जाता है। यदि आप कहीं और से मुझे देख रहे हैं, वीडियो कहीं और से वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले जहाँ से शुरुआत हुई होगी घूंघट की, कि मेन घूंघट कैसे किया जाता है। मैं बिल्कुल भारतीय नारी लग रही हूँ ना? वैसे तो भारत में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ड्रेसें पहनी जा रही हैं, सूट सलवार भी पहने जाते हैं और जीन्स भी पहनी जा रही हैं, सब तरह के पहनावे पहने जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कहती है कि ये हमारा जो एक कल्चर का होता है ना, तो हम अगर विदेशों में भी देखेंगे ना साड़ी में, तो हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाता है। ये क्या है? हमारी भारतीय वेशभूषा, महिलाओं की भारतीय वेशभूषा जो विदेशों में भी पहचान बनाए हुए हैं, वो बनाए हुए है साड़ी। और साड़ी में ही अगर घूंघट हो जाए तो फिर क्या बात है ना? तो सबसे पहले तरीका मैं बताती हूँ कि किस तरह से किया जाए। देखा है मैंने करते हुए, मैंने कम किया है घूंघट, लेकिन मैं सिर पे पल्लू आज भी रखती हूँ अपने बड़ों के। सबसे पहला घूंघट होता है ये, जिसमें हम आंख से भी देख रहे हैं, है ना? ये आंखों से देख रहे हैं, माथा ढका हुआ है हमारा, इतना आप सब क्लियर देख पा रहे हैं ना? माथा ढका हुआ है और ये लिया हुआ है पल्लू। ठीक है, एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका होता है जिसमें हमारी आंखें ढकी हुई हैं, आंखें और नाक ढकी हुई है और ये चिन्ह दिखाई दे रही है नीचे से। ठीक, इसमें हम पल्लू को ऐसे भी कर लेते हैं कई बार। यहाँ से फिसल रही है, ये हो गया जिसमें हमारी माथा ही नहीं, आंखें नहीं, ये चिन्ह दिखाई दे रही है यहाँ से। और ये भी कई बार महिलाएं ऐसे भी कर लेती हैं, लेडीज ऐसे भी कर लेती हैं, ये करके, ये अपने कंफर्टेबल रहने के लिए। ठीक है, आप वीडियो देख तो रहे हैं, लाइक तो कर दीजिएगा प्लीज, और कौन सा पल्लू स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है वो भी जरूर बताइएगा। उसके बाद आता है, जैसे यहाँ पर ये वाला बॉर्डर ना काफी बड़ा होता है, यहाँ से ये जो बॉर्डर होता है ये काफी बड़ा होता है। तो हमें जो शिफॉन की होती है या फिर सिल्क की साड़ी होती है, तो उसमें आर पार नहीं दिखाई देता है कई बार।
तो लेकिन यहाँ पर जब पल्लू चौड़ा होगा ना तो ये आर पार दिखाई देगा, तो हम इसे नीचे कर लेंगे थोड़ा सा। और आप यकीन मानिए यदि शिफॉन की साड़ी है ना तो आर पार दिखाई देता है। और किसी भी तरह से हम ले सकते हैं। कई बार राजस्थान वगैरह में ये करके भी पकड़ लिया जाता है। पल्लू करने के बाद यहाँ पर ऐसे दबा देते हैं। मैं आपको पीछे तक घूम के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आपने इतनी तरह के पल्लू देख लिए हैं। कौन सा पल्लू स्टाइल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब तक लगा है या आने वाला लगने वाला है? अभी 2-3 स्टेप और करने वाली हूँ मैं पल्लू के किस तरह से किया जाता है। अब एक पल्लू स्टाइल किया जाता है, जैसे कि औरतें घर में बैठी हुई हैं, बात कर रही हैं, देवरानी जेठानियाँ वगैरह बात कर रही हैं, और कोई बड़े की एंट्री हो जाती है, जेठ की, ससुर की, या फिर और फैमिली मेंबर की जो बड़े हैं, तो हम कैसे घूंघट की आड़ कैसे लेते हैं, ये कर लेते हैं हम घूंघट। ये सामने है वो, तो ये करके भी पकड़ सकते हैं इस तरह से ना, और ऐसे करके यूं बात कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है, यानी कि हमें बात करनी है लेकिन घूंघट में रहना है। और वो साइड में बैठे हुए हैं, एक जगह बैठे हुए हैं चेयर पर। इधर से हैं तो इधर से ऐसे कर लिया है, ये कर लिया है, ठीक है। कई बार ऐसे जब भारी हो जाती है साड़ी तो ऐसे भी पकड़ के चल लेते हैं, और एक ये तरीका भी है, ये कर लिया, ठीक है। अब ये कर लिया है। अब साड़ी का पल्लू का कौन सा तरीका बचा है कि हम कौन सा वाला पल्लू कर लेते हैं। अब हमें होता है कि कहीं ताक झाक करने वाला पल्लू, कौन सा पल्लू होता है, ताक झाक करने वाला। तो ताक झाक करने वाले पल्लू के लिए करेंगे, ये माथे तक कर लिया, और ये नीचे से ये प्लेट पकड़ी हूँ, और ये यानी कि हमें ताक झाक करनी है, इधर उधर झांकना है और पल्लू में ही रहना है। ये है इसका पल्लू का मतलब। बहुत औरतें हैं आज, पुरानी बूढ़ियाँ तो बहुत अच्छा कर लेती हैं, ये ताक झांक भी करनी है, हाँ वहाँ क्या हो रहा है या मोहल्ले में झगड़ा हो रहा है, और पल्लू में देखना भी जरूरी है, तो ये भी कर लेती हैं। मुझसे सही से हो नहीं पा रहा होगा शायद, ये इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के भी कर लेती हैं। मजे लेती है ना बाहर ताक झांक वाले, ये होता है। तो पल्लू के बहुत सारे प्रकार मैंने आपको बताए हैं, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो जरूर बताना। एक पल्लू और रह गया है, अभी एक पल्लू और आप सबके साथ शेयर करना बाकी है। मैंने बाल भी आज सेम ऐसे ही बनाए हुए हैं जो पल्लू लिया जाता है, ये वाला, एक ये वाला पल्लू होता है जो हमारा पीछे जूड़ा बना हुआ है, इसके ऊपर हमने रख लिया है। ये भी बड़ों के सम्मान का ही सूचक होता है कि हमने बड़ों का सम्मान किया है। पल्लू का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने से बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। मैं इसको बंधन नहीं मानती हूँ। अगर बड़े आ गए हैं हमारे बीच में, हम रहते हैं, तो ये अगर आप सिर ढक लेंगे ना तो उसमें आपकी कोई इंसल्ट नहीं है, या कोई आप ये नहीं है कि आप मॉडर्न नहीं है। लेकिन अगर आपने बड़ों के सामने सिर ढक लिया है, ये करके हम मंदिर में जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान में जाते हैं तो हम सिर ढकते हैं ना अपना, तो वो क्या होता है, वो मान सम्मान होता है, ना कि कोई हमें कोई भेड़िया डाल रहा है या हम बैकवर्ड कहलाए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न होने के लिए विचार मॉडर्न होने चाहिए, ना कि वेशभूषा मॉडर्न होनी चाहिए हमारी। तो ये भी है ये हो गया। और अभी जैसा कि आप सबको पता है इस बारे में, पुलिस से बचने वाला कौन सा पल्लू है। पुलिस से बचने वाला पल्लू भी तो आजकल बहुत ट्रेंड में है ना। पुलिस से बचने वाला पल्लू, पुलिस से बचने वाला पल्लू है ये जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और कोरोना की वजह से कौन सा पल्लू आया है प्रचलन में, कौन से सबसे ज्यादा कौन से पल्लू मान्यता मिल रही है आजकल, जो हमें पुलिस से बचा रहा है और कोरोना से बचाने वाला पल्लू है ये, जो हम साड़ी का, सूट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ये वाला पल्लू भी है जिसमें हमने साड़ी गले में डाला हुआ है पल्लू, और ये करके हमने कर लिया है। ये हमें कोरोना से बचाने वाला पल्लू है। इसकी उत्पत्ति अभी हुई है 2 साल पहले। इस वाले पल्लू की उत्पत्ति अभी 2 साल पहले हुई है, यानी कि 2020 में इसकी उत्पत्ति हुई है।
पुलिस से बचाने वाले की और इसकी अभी हुई हैं, और बाकी जो पल्लू हैं वो हमेशा से चले आ रहे हैं। और यदि आप कंधे पर ऐसे रख के भी अगर पल्लू को ऐसे लगा लेंगे ना तो वो भी पल्लू ही कहलाता है, क्योंकि हम बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। अब यदि हम अकेले हैं तो जैसे मर्जी रह रहे हैं, यदि हम बड़ों के साथ में हैं, परिवार के साथ में हैं, तो ये भी किया जाता है। तो आपके यहाँ कौन सा पल्लू किया जाता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। हंसी आई है, जिस पल्लू पर हंसी आई है वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपने कौन कौन से पल्लू देखे हैं, मामी, नानी, चाची या बुआ या बहन या भाभी, जिसको भी देखा है वो जरूर बताइएगा। तो अब जरूर बताने वाले हैं कमेंट करके, और आप में से कौन कौन पल्लू करता है जरूर बताना। और मैं कैसी लग रही हूँ पल्लू में, साड़ी में, वो जरूर बताना। जिसमें साड़ियाँ पहनी जाती हैं तो भर भर के हाथ चूड़ियाँ भी अच्छी लगती हैं, बिंदिया अच्छी लगती है, बड़ी सिंदूर अच्छा लगता है, और भी मतलब बिल्कुल ऐसा लुक आना चाहिए कि भारतीय नारी लग रहे हैं दूर से भी देख के कि हाँ ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की पहचान है ये। और जिसमें जो कंफर्टेबल रहे वही हमें कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन अंग प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अंग प्रदर्शन ना करें पहनावे के नाम पर, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जिसमें हम सहूलियत महसूस करें, अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, वो ड्रेस हमें पहनना चाहिए। ठीक है, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करना नहीं भूलेंगे ना अगर अच्छा लगा है तो आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।